तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपी टेक स्टडी में। दोस्तों आज है 22 मई 2024 और 22 मई से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल एक्सपी टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले बढ़ते हैं एक बेस्ट मोटिवेशन की ओर। क्या लिखा है? जिस व्यक्ति में सफलता पाने के लिए आशा और आत्मविश्वास है वह व्यक्ति उच्च शिखर पर पहुंचेगा। सही बात है दोस्तों, आजकल आपकी सफलता के लिए आपकी आशा और आपका आत्मविश्वास बेहद ज़रूरी है, तभी आपको आपकी सफलता मिलेगी। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल आज ही के दिन यानी कि 22 मई को। कब? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता के मुद्दे के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए ये हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में टोलैम को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है? तो अभी हाल ही में टोलैम को अभी वियतनाम देश का, कहाँ का? वियतनाम देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, अब वियतनाम, तो वियतनाम की राजधानी क्या है? हिनोए। वियतनाम की करेंसी क्या है? वियतनामी डोंग। और वियतनाम के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं, कौन? टॉम टोलैम। कौन? टोलैम। आप इमेज में देखिए, ये है टोलैम। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी प्रदीप नटराजन को। किसको? प्रदीप नटराजन को IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। अब IDFC फर्स्ट बैंक, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और IDFC बैंक के CEO कौन है? तो MV विद्यानाथन। कौन है? MV विद्यानाथन। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर किस देश की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी हाल ही में चीन ने ताइवान को हथियार बेचने वाले अभी अमेरिका देश को, किसको? अमेरिका देश की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, अब चीन ने लगाया है तो ये है मैप में चीन। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेन बिनमीन। और चीन के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? जी जिनपिंग। कौन है? जी जिनपिंग। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र 2024 में भारत के विकास दर कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र 2024 में भारत की विकास दर अभी 6.9 कितनी 6.9% रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतह की है? तो अभी हाल ही में झारखंड राज्य की 16 साल की एक लड़की है जिसका नाम है काम्या। इन्होंने अभी माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है, माउंट एवरेस्ट चढ़ी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, ये है काम्या। अब झारखंड, तो झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड के CM कौन है? चंपई सोरेन। और झारखंड के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? CP राधाकृष्णन। कौन है? CP राधाकृष्णन। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसने 2024 इटालियन ओपन खिताब जीता है। तो अभी हाल ही में 2024 इटालियन ओपन खिताब, तो पुरुष 2024 इटालियन ओपन खिताब अभी एलेक्जेंडर स्वेरेव ने, और महिला इटालियन ओपन खिताब ईगा स्वीट ने। ये है ईगा स्वीटेक और ये है एलेक्जेंडर ज्वेरेव। इन दोनों ने ही अभी 2024 इटालियन ओपन खिताब जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का, उपयुक्त दोनों। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश से भारतीय सेना को 27,001 की 203 असॉल्ट राइफल प्राप्त हुई हैं। तो अभी हाल ही में रूस से, कहाँ से, रूस देश से भारतीय सेना को 27,001 के 203 असॉल्ट राइफल प्राप्त हुई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक, अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है, रूबल। और रूस के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन। कौन है, व्लादिमीर पुतिन। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो अभी हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अभी दीप्ति जीवन जी ने, किसने, दीप्ति जीवन जी ने अभी स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। महिलाओं की 400 मीटर की दौड़ में दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ये है दीप्ति जीवन जी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में पास्कल 2025 तक किस देश में क्वांटम कंप्यूटर तैनात करेगा। तो अभी हाल ही में पास्कल 2025 तक अभी सऊदी अरब में, कहाँ पर, सऊदी अरब में 2025 तक क्वांटम कंप्यूटर तैनात करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में समुद्री साझेदारी अभ्यास के लिए भारतीय नौसेना कहाँ पहुँचे हैं। तो अभी हाल ही में समुद्री साझेदारी अभ्यास के लिए अभी भारतीय नौसेना जहाज फिलीपींस, कहाँ, फिलीपींस पहुँचे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ठीक, अब फिलीपींस, तो फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला। फिलीपींस की करेंसी क्या है, फिलीपींस पीसो। और फिलीपींस के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है, बोंग मार्कोस। कौन है, बोंग मार्कोस। ठीक, ये है वो जहाज जो फिलीपींस पहुंचे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में एस्ट्राजेनिक किस देश में 1.5 अरब डॉलर में कैंसर दवा संयंत्र स्थापित करेगा। तो अभी हाल ही में एस्ट्राजेनिका अभी सिंगापुर में, कहाँ पर, सिंगापुर देश में 1.5 अरब डॉलर में कैंसर दवा संयंत्र स्थापित करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, अब सिंगापुर, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी क्या है, सिंगापुर सिटी। और सिंगापुर की करेंसी क्या है, सिंगापुर डॉलर। और सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम में मैंने कल ही आपको बताया था कि पीएम कौन बने हैं। तो पीएम बने हैं लॉरेंस वोंग। कौन बने हैं, लॉरेंस वोंग। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसे CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में CII यानी कि कॉन्फेडरेशन, क्या, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इसके अध्यक्ष के रूप में अभी संजीव पुरी को, किसको, संजीव पुरी को CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। आप इमेज में देखिए, ये है संजीव पुरी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में किसने 55 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में जन्मी है, एक है भोपाल की हैं ज्योति आत्रे। कौन, ज्योति आत्रे। इन्होंने 55 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक, आप इमेज में देखिए, ये हैं ज्योति आत्रे। ठीक, इसी के साथ अब हमारा वीडियो होता है समाप्त। तो यदि आप हमारे चैनल XP टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब
और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।